आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना। तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6:30 बजे। 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे करके इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसे खींचे इसे छोड़ दे। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। आप अपनी दिनचर्या में लग जाए। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है, अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनकी गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावे या बात सिखावे तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु आज दिन हमारा
जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना इसका फल देखना, एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिनचर्या। नमस्कार और पढ़ाई इस समय तुम्हारा आज भजन के है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से आपको जीवन में कुछ नई सीख और मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर साझा की गई बातें पसंद आईं और आपने कुछ सकारात्मक अनुभव किया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को आप तक पहुंचाएं ताकि हम सभी उनके दिव्य मार्ग पर चल सकें। अंत में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जुड़े रहें, सीखते रहें और श्री कृष्ण के इस प्रेममय मार्ग पर चलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण,